साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटिया ने प्यार आशीर्वाद, देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। आज मैं अपने ये पाखंड ढोंग का बारे में जो बताया करूं उसके बारे में बताऊंगा। अरे भाई बहुत से भैया ने इसकी तकलीफ भी होगी जो अंधभक्त हो रहे हैं ये ढोंग में और पाखंडा के गुलाम हो रहे हैं। भाई मैं तो अपने विचार बताऊंगा, मर्जी थारी है। तुम किसी कमेंट करोगे, मेरी बातों पर किसी असर करोगे, वो थारी मर्जी है। आज से ये भाई हमारा कनागत कह दे हैं, शुद्ध हिंदी में श्राद्ध कह दे हैं, कितने और किमें कह दिन दे होंगे। ये 15-16 दिन चल लेंगे। 16 दिन मास और पनवासी का आया करें, दोनों आया करें। तो इसमें अब क्या होगा, हमारे ये भोले लोग इन ब्राह्मण देवान कपड़े दे का होंगे, बढ़िया खाना दे का होंगे, को घरा बुला के खुआओगा, फिर उसने दक्षिणा देगा। क्योंकि एक यो ढोंग चला रखा है गणे दिन से। अगर बजो इनने कपड़े दोगे, इनका भाई पेट भरोगे, इन खुश होकर खाना खुआओगे और ये खुश होकर तो तुमने आशीर्वाद देंगे, तो वो खाना और वो कपड़े थारा पूर्वजों के पास जाएंगे। यो चला रखा है। तो मैं अपने पहले तो एक बात पूछना चाहूं, आप एक काम करके देख लो, थारा बाबू जा रहा खेत में काम करना, उसका नाम की रोटी तुम खा लो, और फिर जब वो दोपहर भूखा मरदा आवे और वो न्यू कर रोटी ना पहुंचाई तो उसने न्यू पूछ लियो, अब बाबू तेरा नाम की मैंने खा ली थी, तेरा पेट भरिया। अरे भले आदमी हो, दूसरे का खाना थे अगर न्यू होता हो और वो कित बैठे हैं, किसने देखे हैं, को कितना जन्म ले रहा है, को कितना जन्म ले रहा है, किसकी आत्मा भटके हैं, थोड़े दिन ये बताया करे भाई वेद शास्त्र में, वो फिर उसका पुनर्जन्म हो जाया करे, कहीं भी जाकर वो जन्म ले सके। वो किसी थारे कपड़े भरोसा नहीं ना, वो थारा खाने का भरोसा है। ये तो सिर्फ एक ढोंग चला रखा है। ये उन कपड़े की चैन बन गया है। बल्कि बहुत से दिन भी कहे हैं मेरा बटन 70 रुपये मीटर वाला दे रखा है, शमाई महंगी हो रही है। खाना खा के जा भाई, कितने नमक ज्यादा बताओगे, कितने मिर्च कम बताओगे, कितने मीठा कम बताओगे, वो ठीक से तुमने दिखावटी वो कर जाएंगे। इस तक किसी का पेट नहीं भरता, थारे पूर्वज है कि कोई कपड़े नहीं भरता, ना कोई नंगा घूम रहा है। अन्य बता दो आज तक ये किसी ने देखे, मैंने पहले भी बताई है, किसने देखे स्वर्ग नरक, मर के वापस कोई आया निर्जिंदा कोई देख नहीं सका। तो इसलिए ये स्वर्ग नरक आ रहे हैं। जिंदा जी अपने माँ बाबुआ के दादे दादिया की सेवा कर लो, उन बूझ लो दादा के खाना है, बाबू के खाना तने, माँ क्या नजी करे है, उनके भाई कपड़े ला दिया करो बढ़िया, वो जिंदा जी पहरेंगे, थारी बढ़ाई भी बनेगी समाज में। अगर भाई फलाना अपना माँ बाबू की दादा दादी की बड़ी सेवा कर रहा है, और वो भी थारे गुणगान करेंगे समाज में। अगर हमारे बहू बेटे बहुत बढ़िया हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारा कया हमारा हुआ है, जो सी चीज ने जी करे हुआ है बना दे, वो तुमने आशीर्वाद देंगे जिंदा जी, और वो तुमने आशीर्वाद मिलेगा और वो फला भूलेगा। ये तुम्हें होता कि क्या आदत हो रही है, माँ बाबू शक्ल देख कर जी नहीं तुम बहुत से तो भाई ये शहर हम जा बैठे, माँ बाबुआ ने घरा छोड़ दे हैं, अपने बड़का ने भी दादे दादिया तो नहीं मिलन देंगे।
वो बेचारे इस उम्मीद में मर गया है अगर तुम अपने पोते पोतिया न कद खिलाओगे और फिर मरने के बाद मतलब तुम ये ढोंग करो, ये पैसे लाओ हो, बस के बाद में ये सतरमी करो हो, दस ये काज करो हो, ये जिंदगी कर लिया करो। और एक बात बताओ, ये ब्राह्मण देवा के ये कपड़े देने थे, ये खाने थे, अगर उन के पास वो जहां तो बताओ भाई ये किसके देखा हो, ये तो किसी का नहीं पहचानते। इनके तो भाई फिर उड़ा को अड़े अंडन लाग रहे हैं, वो तो भूखे मरने लाग रहे हैं, वो तो भूखे मरकर कई मर लिए। और साल भर में यो एक दिन तम इनका नाम तो किसी ने छका दोगे, उसमें 364 दिन उसका काम चल जाएगा। अरे भले आदमी हो, यो काम तुम न करना है ना, बेसहारा है, जरूरतमंद है, गरीब है, उनने दो ये कपड़े लत्ते, उनने खुआओ खाना पेट भर कर। और वो गरीब आदमी, वो जरूरतमंद आदमी तुमने आशीर्वाद देगा आत्मा से, और आत्मा से परमात्मा, वह आवाज उस परमात्मा तक पहुंचेगी जब थारी मनोकामना पूरी होंगी। ये सप्तऋषि की औलाद बताओ हैं, वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिख रहा क्या, अगर उन ऋषिया ने किसी का मरे पर खाना खाया हो, किसी की तेरामी पर खाया हो, बरसोती छमाई पर खाया हो, पाप मान्या करते। और यही भाई पता नहीं क्यों मानने भले उसने खवा दे, उस तो भाई भले उसकी मुक्ति हो जाएगी। अरे भले आदमी इन तो मुक्ति होंगी हो तो फिर ही नाले तो भाई बेरा नहीं, वो तो कित भटक दे होंगे, क्यों ये तो कि मैं कर दे कोई नहीं। इसलिए बाडारी है, वहां पर जाकर देखा हो तुम, जो जरूरतमंद आदमी है, गरीब आदमी है, जिनके घर डूब गए हैं, दिहाड़ीदार आदमी हैं, बेबेशेदार हैं, उन्होंने कपड़े देखाओ, उन्हें खाना देखाओ, सूखा सौदा देखाओ, 2-4 दिन और 5-7 ही खा ले, और ये पानी कई दिन में उतरेगा, उसे कपड़े उन दोनों होंगे, उन्हें कभी मच्छरदानी दिया हो, एक आधा तिरपाल दिया हो। वो दुखी आदमी हैं, वो कुदरत के सताए उड़ हैं, वो तुमने दुआ देंगे सच्ची आत्मा पे। ये आश्रमा में बढ़िया इतने आश्रम हो गए, पहले तो इन आश्रमा में छोड़ हो, और मरने के बाद में फिर इनकी तुम पार्सल करो हो भाई। ऑनलाइन सौदे सामान तो आया करते, यो कौन सा ऑनलाइन है, यो मन ने बेरा ना तुम बताइयो, जो भाई एक ब्राह्मण देव खाना खागा और वो माँ बाप बुढ़ा दादा दादी खाएंगे, यो कौन सा सिस्टम है भाई। ये बालक का और कौन सा ऐप खुलाएगा जिसमें वो जागा, ताकि भाई हम भी हमारा बाबू ते दादा ते दादी ते माँ तो बतला लिया, वो कित बैठे हैं, वो सुखी है दुखी है भूखे है तेसाए है। जितनी पढ़ाई बढ़ती जा रही है उतना ढोंग बढ़ता जा रहा है। पहले कोई नहीं थी, मूर्ति पूजा कुछ नहीं थे, हमारा वैदिक धर्म हुआ करता, हमारा कुल देवता हारता, हमारे दादे खेड़े हुआ करते, उनके हम जो इतलाया करते। और आज ये इतने मंदिर बना दिए, ना तो मूर्ति भाई दूध पी सकती, ना खाना खा सकती, उन महंगे महंगे कपड़े चढ़ा का उनके ऊपर बहुत से रुपया वाले एसी कूलर ला दे हैं। इवने बताओ पत्थर ने के तो भाई उसने भूख लग गई, के तो खागा, के उसने सर्दी लग गई, के उसने गर्मी लग गई। अरे कुछ दिमाग पे बोझ करो। ये लोगों ने धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया है। और अगर यो चल ना थारा, खासकर मैं ये अक्षत्री कौम के लिए कह रहा हूं,
जो मुगलों के गुलाम नहीं हुए, जिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करी, आज वो इन अनपढ़ पाखंडी ढोंगियां की गुलामी स्वीकार कर रहे हो। पढ़े लिखे होकर जाओ गाड़िया में बैठ बैठ रही, बताओ हरी ने का कह के करका हो। ये कोई थारी पढ़ाई नहीं है। थारे दादा मन पढ़ बढ़िया थे, और मैं रास्ता दिखावा हाँ तो तुम उल्टे कमेंट भी करो हो। अब तू मुसलमान है, बिल्कुल मुसलमान नहीं हूं मैं, असली वैदिक हूं मैं, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हमारे तो ये असूल हुआ करते, किसी का ले लिया उसका दे दिया, बड्डा का मान सम्मान करो, भूखा आदमी ने खाना खुआ दो, और भाई नंगा न कपड़ा पहरा दो। हमारे तो ये असूल हुआ करते, ये हमारे दान होया करते। और ही तुम इन जिन मंदिराम चढ़ा का हो, उन पुजारिया बालक विदेश में पड़े हैं, और थारे मंदिराम घंटे बजाने लग रहे हैं। थारा ऐसा हाल हो जाएगा, कुछ तो ये परमात्मा कर देगा कुदरत। ये इतनी फलदान लाग गई है, ज्यादा दिन नहीं लागेंगे। और ये मेरा तो यो है वो है अगी से इस ढोंगर पाखंड ते वो परमात्मा तो खीपा रहा है। अब जो उसने असूल बना रखे उन तुम छोड़ कर और ये पाखंडिया के असूल आप चल रहे हो, वही ये नतीजे देने लग रहा है। कुदरत के परमात्मा के असूल छोड़ गए और तुम अनपढ़ ढोंगिया के बहकावे मां करने और यो करने लग रहे हो। मेरे लाडलो बार बार समझाऊ हूं, आजकल बहुत से पढ़े लिखे बालक है, मारा किसा ने भी न्यू कहे है ना, उड़े मंदिर में फरार है, धकड़ है, न्यू है। शुक्र ये 33-34 करोड़ देवी देवता ने हमारे देश में जन्म लिया है। इतना किसी ढोंगी पाखंडी ने नहीं बताई है कि भाई एक का लंदन होया था, किसी का बर्लिन में होया था, किसी का मॉस्को में होया था। नहीं तो ये पैसा थर इतना हो गया है आके ये थारा घराली न्यू भी कहने लग जाएंगे एक साल में तो उस पर जल चढ़ा का आऊंगी, उसके दर्शन करके आऊंगी। रजड़े के वो चल रही है, वो देश कितनी तरक्की पर जा रहे हैं, और हमारे 33-34 करोड़ हैं, और हमारा देश का आज क्या हो रहा है देखो। कुदरत भी सबसे ज्यादा दुनिया में हमारे ऊपर कहर ढारी है। जो असलियत चीज है उसने कुदरत कह लो, उसने परमात्मा कह लो, उसने भगवान कह लो, जो निराकार है किसी नहीं देखा, लेकिन इस सृष्टि ने चला रहा है, जिसने सृष्टि रची है। तुम उसके असूलों तो बाहर जा रहे हो। और अगर यो हाल रहा तो कुछ दिन में देख लियो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही जल प्रलय हो जाएगी और यह सृष्टि फिर खत्म हो जाएगी इस देश की। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, जो ये देवभूमि है उड़े ज्यादा नुकसान क्यों हो रहा है? उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, उड़े ज्यादा भाई ये जानमाल का नुकसान हो रहा है। वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे थे, 33-34 कट्ठे मर गए, वो माता को नहीं बचाए गए। मंदिर में पानी बढ़ रहा है, उन वो अपने वो घर नहीं बचा पाए, लोग चोरी करने लग रहे हैं मंदिर में। ये भाई सोने के जे और की और कुछ कीमती ले जाने लग रहे हैं, लोगों को भय नहीं। अगर ये देवी देवता होंगे तो उसने उड़े ना सजा दे दे, बाहर कौन लकड़न दे, और रात में ताले बंद करो हो। जब भगवान का घर का अगर ताला बंद हो जाएगा तो नहीं बताओ फिर इस सृष्टि चलाओगा कौन? उन पत्थर की मूर्ति आगे दुकान आके उन धंधे बिजनेस आगे ताले बंद हुआ। इस ऊपर वाला का कदे ताला बंद नहीं हुआ करता, इसका 24 घंटे खोला रहा है, इसकी सब पर नजर हुआ है। और ये नतीजा तुमने भी देगा, डोंगिया ने भी कदे तुम नहीं मानते थारी दुकानदारी नहीं चाली रहेंगी। और मंदिरा में और भाई इसमें ये अपना ये बाबे वाला उसमें योगाश्रम में अगर इतनी ताकत होती तो हमारे कितने बाबे
इस योगाश्रम ने छोड़कर नरिये राजनीति में जा लिया, को एमएलए बन रहा, को एमपी बन रहा, को मंत्री बन रहा, मुख्यमंत्री भी बन रहे। अगर इसमें इतनी बड़ी वो थी तो क्यों गए राजनीति में? ये भी एक सीढ़ी बना ली है एक भाई फलाना महंत खड़ा, फलाना बाबा खड़ा, उसने टिकट दे दो लोग वो कर देंगे। अरे तो महंत बाबा अपना करनी बस आश क्या? को लोग आई ने छोड़ के भाज रहा है, को ब्याह डरदा भाज रहा है, को मार के भाज रहा है, को कत्ल करके भाज रहा है, छपदे अंडे हैं। और वो भाई फिर वो थारी वो कुंडली बताओ हैं, थारी भविष्यवाणी करे हैं। असली योगी पहले भी वहा करते, हमारे बुढ़े भी बताया करते, वो जंगला में रहा करे हैं, वो के देश में नहीं आया करते हमारी आबादी में, और उड़े अपनी तपस्या करे करे। और औरत जात तो नहीं देखिए को नहीं, ये भी ये ढोंग बना रखे हैं भोले पार्वती फलान दकड़ना, ये सारे के सारे ये सब कुछ ये हमारा सनातन में है। और ये वैदिक है, ये सनातन में जा बढ़े। हमारे ये SCBC बौद्ध होया करते, ये भी सनातन में जा बढ़े, संख्या बढ़ने लग रही है। राजनीति का और भाई सत्ता का मुद्दा टो लिया, को मुसलमाना का माती हो रहा है, को सनातनिया का माती हो रहा है। अपनी कुर्सी सलामत चाहिए, देश तड़के डूबदा चाहे आज डूब जाओ, उनने कोई मतलब नहीं। और इसमें भी जो ये पंजाबी सी पूरी तरह से डूबया है, कोई नहीं कोई साजिश पाओगी, न्यू कदे भी नहीं डूबया पंजाब। और पहले भी बतेरी बरसात हुई है, यह भी कोई राजनीतिक साजिश पाओगी इसमें भी, चाहे आप देख लियो, इसका भी एक दिन परिणाम जरूर आओगा। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं अपना हिसाब तो बताऊं, ये जो डैम न्यू और फॉलो करके एकदम से खुल ले गए, और ये पंजाब और ये हरियाणा दबोया है, इसके में भी कोई न कोई मैंने भूआ हुआ है, कोई साजिश है। तो मेरे लाडलियो, मैं अपने फिर बताऊं हूं ना, तो इन कोयाता ही खवाए तो किम ना हुआ, ना इन गड़गड़िया ना रोटी दिए तो कुछ हुआ। ठीक करो, दिया करो। हमारी आस्था गौ माता है, गौ माता तो हम जब मानने लगे थे भाई, हमारे हल जुड़िया करती रही, बछड़े जाया करती और हमने दूध पिया करती, जब इसको गौ माता नाम दिया था। इसमें भाई तुम यो 33 करोड़ 34 करोड़ देवी देवता बताओ हो वास करने लग रहे हैं। चलो बढ़िया है, इसका सारा कुछ तो हो रहा है। और ये हमारे सनातनी 70% गौ मांस खा हैं और थारा दौरा प्रचार करे हैं, 70% खा रहे हैं। और बहुत से पुजारी भी खा हैं जो तड़के तिलक लाकर बैठ जाए और तुमने बेवकूफ बना रहे। नहीं खाना चाहिए मांस मट्टी, कोई जीव नहीं खाना चाहिए, उसमें भी आत्मा हो है, उस तो पाप से डर। गौ नहीं, कोई भी जीव नहीं खाना चाहिए। खाना हमारा देश में इतनी चीज है, प्रकृति ने इतनी चीज दे रखी है, कुछ भी खा सको आप, दूध का कुछ भी बना सको, वो चीज खाया करो। क्यों खाओ मांस माटी? गौ का भी ना खाओ और किसी चीज का भी, किसी जीव की हत्या ना करो। तो मैं तो अपने एक बार फिर यह समझाऊं, जीते जी अपने माँ बाबुआ की दादा दादिया की सेवा कर लो, तुमने फिर कितने कोई सरादर कनागता की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो तुमने आशीर्वाद देंगे, तेरी सारी मनोकामना पूरी होंगी। और भाई जिसकी मनोकामना पूरी होंगी और जो अपना आपा में सुधार करेगा, वो मान भी लेगा। अगवा बोला बूढ़ा ठीक बताओ था, इस ढोंग पाखंड तो बाहर आ जाओ, ना गुलाम बनो। वह कौन गुलाम होने लग रही है, जो पहले भी बता दी मैंने, मुगलों की अंग्रेजा की गुलामी स्वीकार नहीं करी, और आज इन अनपढ़ा के गुलाम होने लग रही हो। तो वह चिट्ठी में लिखा दे, थोड़ा कहे ज्यादा मान लियो और आँख खोल लो अपनी बड़का ने। तुम तो इसमें जाने लग रहे हो, अपने बड़का ना बकस दो, उसने ढोंग में ना बाड़ो।
उन्हें कहानी इनकी बताओ कि राम रावण की नहीं, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आजाद, ताकि देशभक्ति की भावना पैदा हो, ना कि ये ढोंग पाखंड की। तो कर दियो लाडलियो शेयर, और मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।